उगने वाले कमल पुष्प के खिलते हुए दो दल हो। वास्तव में आपके चरण कमलों के नाखून से इतना तेज निकलता है कि वह बद्ध जीव के हृदय के सारे अंधकार को तुरंत छिन्न कर देता है। हे स्वामी, मुझे आप अपना वह स्वरूप दिखलाइए जो किसी भक्त के हृदय के अंधकार को नष्ट कर देता है। मेरे भगवान, आप सबके परम गुरु हैं, अतः आप जैसे गुरु के द्वारा अज्ञान के अंधकार से आवृत सारे बद्धजी प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो ये आज का श्लोक बहुत सुंदर है। वैसे ये पूरी स्तुति शिवा द्वारा जो ये रुद्रस प्रेयर ये डेली रेसिटेशन के लिए है, तो सुबह इसका हम रेसिटेशन करना चाहिए। स्तुति है, स्तुति मतलब फुल ऑफ ग्लोरिफिकेशन भगवान की। तो भगवान को ये स्तुतियाँ बहुत पसंद है। ये सब स्तुतियाँ ऐसे कुंतीस प्रेयर है, रुद्रास प्रेयर है, ध्रुवास प्रेयर है, नागपत्नी प्रेयर है, ये सारे हम गजेंद्र प्रेयर इम्पोर्टेंट। गजेंद्र प्रेयर काफी लोग रोज डिसाइड करते हैं मोक्ष के लिए। तो ये सब स्तुतियाँ सुबह एज अ प्रेयर के तौर पे हम खाली श्लोक का, जैसे हम 12 चैप्टर भगवद गीता का कैसे भक्ति योग पढ़ते हैं, सारे श्लोक का हम रिसाइट कर सकते हैं। भगवान को बहुत पसंद। ये भगवान, ये शिव जी बता क्यों रहे, किसको बता रहे हैं? ये रचयिताओं को क्यों बता रहे हैं? तो भगवान के भक्त हैं। हाँ, वो तो महाजन है, महाभक्त है। वो लेकिन जैसे उनके पिताजी ने प्रजापति ने उनको संसार बसाने का जब आदेश दिया, तो उनको ये नहीं करना था, वो घर से निकल गए तपस्या के लिए। सभी शिव जी उनको रास्ते में मिले और बताया कि मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूँ इससे भगवान प्रसन्न हो। तो ये हमारी अगर फॉर्म डिजायर है तो भगवान ये अरेंज करते हैं कि कोई ऐसे गुरु हमें मिले जो हमें सही रास्ता मार्गदर्शन करेगा। तो ये प्रचेता भगवान को प्राप्त करने निकले थे रास्ते में। ये भगवान के अरेंजमेंट से ही शिव जी मिले जो सबसे बड़े वैष्णव है। तो वो भगवान का गुणगान करेंगे, कैसे होगा? इट विल बी सो ब्यूटीफुल। और अभी तो भगवान शिव जी ये भगवान का स्वरूप का गुणगान करें। ये अगले कुछ श्लोकों से हम भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, है ना? तो ये रोज रिसाइट करने से हम हमारे आंखों के सामने ये भगवान के रूप का वर्णन, और भगवान तो इतने मधुरापति मधुरम, क्या है वो? मधुरम 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 मधुराधिपति अखिलम मधुरम। तो ये अखिलम मधुर, सब कुछ उनका इतना मधुर है, पूरा उनका उनके चरण से लेके हमें दर्शन करना है ना? भगवान के दर्शन की भी विधि है। हमें जब भी भगवान के विग्रह के दर्शन करें तो हमें चरण से शुरू करना है। जैसे अभी के श्लोक के ट्रांसलेशन में कि जो भगवान के चरण से जो ज्योति निकल रही है वो हमारे हृदय के अंधकार को दूर कर सकता है ना? जैसे आज के श्लोक में आपके दोनों चरण कमल इतने सुंदर है मानो शरद ऋतु में उगने वाले कमल पुष्प के खिलते हुए दो दल हो। कमल पुष्प ये भौतिक जगत में सबसे सुंदर जैसा उपमा के लिए यूज होता है, और भगवान के तो हर एक अंग को लोटस फीट, लोटस फेस, हर एक अंग को हम भगवान के कमल से उसको कंपेयर करते हैं। तो ये भौतिक जगत में कमल एक ऐसा सुंदर वस्तु है जो कीचड़ में रह के भी इतना सुंदर रहता है, कीचड़ उसको स्पर्श नहीं होता है। तो हमें भी इसी ऐसे ही भौतिक जगत में इतने सब क्या बोलते हैं गंदगी है कि हमें उसमें रहते हुए अस्पृश्य, जैसे कमल को गंदगी से स्पर्श नहीं होता है, रहना है। इसलिए ये कमल की उपमा भगवान के हर अंग से देते हैं।
वास्तव में आपके चरण कमल के नाखूनों से इतना तेज निकलता है। इसलिए भगवान के चरण दर्शन पहले करने हैं कि उनके नाखून, भगवान के जो नाखून है उससे ही इतने तेज निकलता है कि वह बद्ध जीव के हृदय के सारे अंधकार को तुरंत छिन्न कर देता है। तो हमें भगवान का सीधा चेहरा का दर्शन नहीं करना है, भगवान के पहले लोटस पे चरण कमलों को दर्शन करना है और फिर धीरे 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 हमें ऊपर ऊपर जाते हुए दर्शन देना चाहिए। हर एक अंग को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि उन्होंने पैर में कैसे नूपुर पहने हैं, कैसे वो बिच्छू पिना है उंगली में, कैसे कमर पट्टा पहना है, कैसे वो श्रृंगार किया है, वो करधनी पहनाते, कमर में एक कपड़ा वो बांधते हैं कृष्ण को ना, कभी कभी उधर मुरली भी लगा देते हैं, कैसे वैजंती माला पहनी है, श्रृंगार कैसे किया है, हाथों में कैसे कंगन है, कानों में कैसे कमल कुंड पहने हैं। भगवान का हर एक अंग को बहुत ध्यान से निहारना है, ताकि जब हम आंख बंद करें तो हमारे सामने वो छवि सामने आनी चाहिए। इसलिए वो एक रिवाज है ना, जैसे मंदिर में दर्शन करने के बाद थोड़ा समय बैठना चाहिए। तो बैठना क्या करना है, आंख बंद करते तो वो विग्रह का दर्शन हमारे हृदय में वो छवि बनी है कि उसको मेडिटेट करना है, ताकि हम घर जाए तब तक भगवान के विग्रह हमारे हृदय में उसकी इम्प्रेशन रहे। इतना सुंदर भगवान को सजाते हैं प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिया कि विग्रह को इतना सुंदर सजाओ, इतना सुंदर सजाओ कि बहुत दिखता ही रहेगा। और जितना सुंदर आप सजाओगे भगवान को, उतना ही आपकी हृदय की शुद्धता होती है, आप शुद्ध हो, आप उतने सुंदर बनते हो, है ना। हम सुंदर सज के फिर मिरर में देखते हैं तो कैसा दिखता है मिरर में जितने सुंदर हमने सजाया वही हमारा इंप्रेशन दिखेगा। भगवान को बहुत सुंदर श्रृंगार करना है। तो और फिर बता रहे हैं कि हे स्वामी, मुझे आप अपना वह स्वरूप दिखलाइए जो किसी भक्त के हृदय के अंधकार को नष्ट कर देता है। भगवान के दर्शन करने से हम शुद्ध हो रहे हैं, भगवान की कथा सुनने से हम शुद्ध हो रहे हैं। श्री जी बोल रहे आपके ऐसे स्वरूप का दर्शन किया जिससे ये सारे मेरे हृदय में अंधकार नष्ट हो जाए। अंधकार अज्ञानता है, इसलिए हम मंगलाचरण में बोलते हैं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, ये मेरा अंधकार आप दूर कीजिए, गुरु से प्रार्थना करें। क्योंकि ये जो भी सब हम कर रहे हैं गलत, सब अज्ञानता वश हो रहा है, ज्ञान नहीं, ज्ञान की कमी, हम अंधकार में है। सही गलत का हमें अभ्यास नहीं, ज्ञान नहीं, जो नहीं है उसको असली मान के हम अपना समझ के बैठते हैं। तो ये सही ज्ञान की कमी है, अंधकार में जी रहे हैं। इसीलिए ये भगवान को प्रार्थना करने के ऐसे स्वरूप का दर्शन करवाइए जो किसी भक्त के हृदय के अंधकार को नष्ट कर देता है, क्योंकि भक्ति समझ पाएगा। अब भक्त लोग तो देखेंगे भी नहीं, हम देखते हैं मंदिर में जाते हैं तो कैसे लोग दर्शन करते हैं, लाइन में है तो फटाफट भगवान को देखा नहीं देखा, ऑडियंस को देखेंगे कौन क्या कर रहा है, विग्रह के सामने ही नहीं देखते, इतनी लंबी लाइन में आके गुजर जाते हैं। ऐसे कभी कभी ऐसे ध्यान जाता है कि ये क्या, इसने तो देखा ही नहीं भगवान को ऐसे ही गुजर गया, बस जैसे लाइन में आना था, आ गया, नंबर आया, पास ऑन हो गया। तो वो भक्त को उतना है ही नहीं कि दर्शन इतना सुंदर से ले। भगवान का दर्शन लेना भी एक भक्ति की विधि है, उससे हमारी प्यूरिफिकेशन होती है। तो बहुत ध्यान पूर्वक दर्शन करना है। मैं भगवान, आप मेरे भगवान आप सबके परम गुरु हैं। भगवान तो सबके गुरु, वासुदेव कृष्ण वंदे जगत गुरु, क्योंकि सारा ज्ञान तो भगवान से ही आया है। तो जो भी हमें हमारे गुरु ज्ञान देते हैं वो भी भगवान का ही ज्ञान देंगे, भगवद गीता भागवत से ही देंगे। तो कृष्ण सबके गुरु है, कृष्ण वंदे जगत गुरु, लेकिन फिर भी
भगवान सिखा भी रहे हैं कि हमें आध्यात्म में प्रगति करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। काफी लोग ऐसे ही बोलते हैं क्या गुरु की आवश्यकता है, हम तो कृष्णा को ही गुरु मानते हैं, तो फिर कृष्णा क्यों गए गुरुकुल, उनको क्या आवश्यकता थी गुरुकुल जाने की, उनको तो सारा कुछ पता है। हमें उदाहरण के लिए कि वो स्वयं भी गुरुकुल गए थे, है ना? कि गुरु की एक आवश्यकता है। श्री रामचंद्र जी के भी गुरु थे विश्वामित्र, इवन चैतन्य महाप्रभु के भी गुरु है ईश्वरपुरी। तो ये हमें उदाहरण के अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो अंडर किसी सुप्रीम के गाइडेंस के अंदर, गुरु के कोई शुद्ध भक्त के गाइडेंस में हमें करना, अपना मनमाने तरीके से नहीं होता। There should be proper knowledge, there should be proper ज्ञान होना जो हमें गुरु देंगे। इसलिए बोलते हैं हे भगवान आप सबके परम गुरु में है, अतः आप जैसे गुरु के द्वारा अज्ञान के अंधकार से आवृत सारे बद्धजीव प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। भगवान से बड़ा तो कौन ज्ञानी है, कोई इतना ज्ञान नहीं कि हमारे हृदय का जो ज्ञान है वो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इसलिए भगवत गीता भागवत पढ़नी चाहिए क्योंकि सारा ज्ञान तो उसी में दिया है। भगवत गीता तो बेसिक है, वो तो कंपलसरी है, सबको डेली रिसाइट करना है। इवन दो पढ़ के हो जाता है फिर भी वापस शुरुआत करनी है, जितनी भी बार पढ़ोगे हर टाइम नया रियलाइजेशन होगा, है ना? काफी बोलते हो गया पढ़ लिया लेकिन समझा जीवन में उतारा, तब तक पढ़ते रहो हम बस पढ़ लेते हैं। पढ़ना मतलब इट्स नॉट जस्ट कोई स्टोरी बुक पढ़े, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं भगवान और वो कैसे हम जीवन में उतारें, प्रैक्टिकली उसको करना है। इसलिए वो डेली हमें पढ़ना चाहिए। भागवतम भी इसीलिए डेली प्रभुपाद ने रखा है कि रोज पढ़ना चाहिए, इससे हमारी शुद्धता होती है। भक्तों और भगवान के विषय में जानेंगे तो हम भी उससे सीखेंगे। तो ये फिर तात्पर्य आज का शुरू करते हैं। शिव ने इस प्रकार से श्री भगवान के स्वरूप का प्रामाणिक रूप से वर्णन किया है। देखो, शिव ने इस प्रकार से श्री भगवान के स्वरूप का प्रामाणिक रूप से वर्णन किया है। तो यहाँ ये आई थिंक स्वरूप ये दर्शन का लास्ट है। इसके बाद फिर आगे शिव जी क्या बोल रहे हैं उसके बाद, देव भगवान जो लोग अपने जीवन में परिशुद्ध बनना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त विधि से आपके चरण कमल का ध्यान करना चाहिए। जो लोग परिशुद्ध बनना चाहते हैं आपके चरण कमल का ध्यान करना, जो अपने वर्ण के अनुरूप कार्यों को पूरा करने की धुन में है और जो भय से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें भक्तियों की इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। तो ये भगवान के स्वरूप का दर्शन की एक विधि है, किसके लिए? भक्ति योग करने के लिए। ये भगवान का दर्शन करना एक भक्ति का एक विधि है, ये अंग है। जैसे 44 से ये शिव जी स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, भगवान का इतना सुंदर रूप। क्या बोल रहे हैं 44 में? हे भगवान, मैं आपको उस रूप में देखने का इच्छुक हूँ जिस रूप में आपके अत्यंत प्रिय भक्त आपकी पूजा करते हैं। जिस स्वरूप में हमें भगवान की पूजा करनी है, जिसमें हमें मेडिटेट करना है, ध्यान लगाना है, उस स्वरूप का दर्शन कराइए। कौन सा है वो स्वरूप भगवान का? भगवान के तो अनंत रूप है, लेकिन किस पे ध्यान लगाना है? ओरिजिनल कौन से हैं? भगवद गीता में अर्जुन को भी बताया ना विश्वरूप, तभी क्या बोले? अर्जुन डर गया विश्वरूप देख के। मुझे ये स्वरूप आपका नहीं देखना है, मैं मानता हूँ आप सब आप अभी आपके असली रूप में आ जाए, आपके 200 फॉर्म, श्याम सुंदर मुरली वाले, ये उनका ओरिजिनल रूप है। हमें ध्यान अगर लगाना है तो श्याम सुंदर जो 200 स्वरूप है, बाकी तो भगवान के अनंत रूप है, लेकिन ओरिजिनली वो गोलोक में जो है वो सच्चिदानंद विग्रह श्याम सुंदर जो मुरली बजा रहा है,
आपके अन्य अनेक रूप है, किंतु मैं तो आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जो भक्तों के विशेष रूप से प्रिय है। बहुत सारे हैं आपके रूप, लेकिन कौन सा रूप पे मैं ध्यान करना चाहता हूँ जो विशेष रूप से भक्तों को प्रिय है। आप मुझ पर अनुग्रह करें और मुझे वह स्वरूप दिखलाइए, क्योंकि जिस रूप की भक्त पूजा करते हैं वही इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। आपका स्वरूप हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। तो 45-46 में क्या होता है? श्री भगवान की सुंदरता वर्षाकालीन श्याम मेघ के समान है ना? भगवान का रंग कौन सा है? काला नहीं। हाँ, कृष्ण काले हैं, लेकिन काले में भी कौन सा शेड है ना? ब्लूइश ग्रे, बादलों जैसा, बारिश का जो बादल घनश्याम है। तो श्याम मेघों के समान है। उनके शारीरिक अंग वर्षा बिंदु के समान चमकीली है। एक पत्ते पे बूंद बारिश की पड़ती तो कितनी चमकती है। उसके सनड्यू बोलते हैं। सूरज का किरण उस पर पड़ता है, ऐसे ब्राइट डायमंड जैसा शाइन करेगा। उतनी आपकी चमकीली है। वास्तव में वे समस्त सौंदर्य के सारस्व है, सर्वस्व है। अखिलादि मधुरम मधुरम अखिला, भूल जा रही हूँ क्या है लाइन? अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। यस, सब कुछ उनका मधुर है। श्री भगवान की 4 भुजाएं हैं, सुंदर मुख है और उनके नेत्र कमल के तुल्य है। देखो, नेत्र भी कमल के तुल्य है। उनकी नाक उन्नत, उनकी हंसी मोहने वाली, उनका मस्तक सुंदर तथा उनके कान सुंदर और आभूषणों से सुसज्जित है। तो ये हमें मेडिटेट करना है, इस पे ध्यान करना है, ये विधि है, तो इससे हमें ये भक्ति योग प्राप्त होगा। श्री भगवान अपने मुक्त तथा कृपापूर्ण हास्य तथा भक्तों पर तिरछी चितवन के कारण अनुपम सुंदर लगते हैं। तिरछी चित कभी कभी लड़के भी लड़की की तिरछी नजर से मोहित हो जाते हैं ना। तो ये तिरछी नजर मोहित करती है भगवान। उनके बाल काले तथा घुंघराले हैं। हवा में उड़ता हुआ वस्त्र कमल के फूलों में से उड़ते हुए केसर रज के समान प्रतीत होता है। वस्त्र भी कमल से उड़ते हुए केसर रज के समान प्रतीत होता है। उनके झिलमिलाते कुंडल, चमचमाता मुकुट, कंगन, वनमाला, नुपुर, गर्दनी तथा शरीर के अन्य आभूषण शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प से मिलकर उनके वक्षस्थल पर पड़ी कौस्तुभ मणि की प्राकृतिक शोभा को बढ़ाते हैं। ये नारायण के ही चेस्ट पे ये कौस्तुभ मणि है। बाकी ये चतुर्भुज वाले फॉर्म नारायण का वर्णन हो रहा है। वैकुंठ में ये स्वरूप है। जब हम भी भगवत धाम जाएंगे वैकुंठ में, तो हमें भी ऐसा चतुर्भुज फॉर्म मिलेगा। तो फिर आइडेंटिटी कैसे होगी? हम और सब चतुर्भुज हमें भी प्राप्त होगा, भगवान जैसा ही रूप मिलता है। लेकिन ये भगवान के चेस्ट पे ये कस्तूर मणि, बाकी सब लोग चतुर्भुज, हम भी चतुर्भुज ही हमें मिलेंगे, ऐसा ही भगवान जैसा स्वरूप। लेकिन ये उनके वक्षस्थल पर ये कौस्तुभ मणि से हम वो उनको अलग पहचान सकते हैं। श्री भगवान के कंधे सिंह के समान हैं, चौड़े ऐसे। इस कंधे पर मलाई हार एवं घुंघराले बाल पड़े हैं। भगवान के बाल को घुंघराले ऐसे लंबे बाल हैं और उसमें व्यंजन की माला भी पहनाया हुआ है, जो सदैव झिलमिलाते रहते हैं। बाल भी उनके चमकीले होते हैं तो झिलमिलाते हैं।
इनके साथ ही साथ कौस्तुभ मणि की सुंदरता है और श्री भगवान के श्याम वक्षस्थल पर श्री वत्स की रेखाएं हैं जो लक्ष्मी की प्रतीक है। ये भी श्री वत्स चिन्ह क्या है? लक्ष्मी जी का एक सोने जैसा बाल जैसा एक रेखा है उनके चेस्ट पे, वो श्री लक्ष्मी का चिन्ह है। हम ये श्री बालाजी का दर्शन करते तो उनके गले में वो भूदेवी श्री देवी टंगी हुई रहती है, तो लक्ष्मी है। इन स्वर्ण रेखाओं की चमचमाहट स्वर्ण कसौटी पत्थर पर बनी स्वर्ण की लकीरों से कहीं अधिक सुंदर है। वास्तव में ऐसा सौंदर्य स्वर्ण कसौटी पत्थर को मात करने वाला है। सोने के पत्थर को भी मात करते हैं। ये श्री भगवान का उदर त्रिवली के कारण सुंदर लगता है। ऐसा भगवान का पेट कैसा, ऐसा अंदर से है। हम लोग का कैसा खा पी के ऐसे पेट बाहर निकल आता है, ऐसे बाहर नहीं होना चाहिए, पेट अंदर होना है। ऐसे काफी लोग जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं उनको कैसा पतला बनना है, तो पेट ऐसा एक्सरसाइज करके अंदर चले जाए, वैसा करते हैं। तो एक्चुअली में पेट अंदर होना चाहिए। तो वो त्रिवली के कारण सुंदर लगता है। गोल होने के कारण उनका उदर वट वृक्ष के पत्ते के समान जान पड़ता है और जब वे श्वास प्रश्वास लेते हैं तो इन सरवटों का हिलना जुलना अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। श्री भगवान की नाभि के भीतर की कुंडली इतनी गहरी है मानो सारा ब्रह्मांड उसी में से उत्पन्न हुआ हो और पुनः उसी में समा जाता है। ब्रह्मा जी प्रकटे थे ना, भगवान की नाभि से कमल पुष्प पर उगता है और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रागट्य होता है। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ दिख नहीं रहा, तो वो अपने आप को ढूंढते हुए पड़ा ना फर्स्ट कैंटो में, वो लोटस स्टेम के अंदर देख रहे हैं कि कितने मैं कहाँ हूँ, तो पूरा उसमें ब्रह्मांड है वो कमल की स्टेम में, तो पूरा ब्रह्मांड उसमें वो ऐसे प्रतीत होता है। श्री भगवान की कटी का अधोभाग श्यामल रंग का है और पीतांबर से ढका है। उसमें सुनहरी जरीदार करधनी है। उनके एक समान चरण कमल, पिंडलियां, जांदो तथा घुटने अनुपम सुंदर है। निसंदेह श्री भगवान का संपूर्ण शरीर अत्यंत सुडौल प्रतीत होता है। पूरा शरीर ही उनका बहुत ही सुंदर है, लेकिन पूरे शरीर में चरण कमल ज्यादा हमें मेडिटेट करना है। भगवान के चरणों पे ध्यान, क्योंकि उनके जो नाखून है उनसे जो ज्योति निकल रही है वो हमारे हृदय के अंधकार को दूर कर सकती है। ये इतना सुंदर श्री जी ने भगवान के स्वरूप का प्रामाणिक रूप से वर्णन किया है, तो मैंने थोड़ा सा उसको मेडिटेट किया ताकि वो लिखा है। अब वे श्री भगवान के चरण कमल का दर्शन करना चाहते हैं। जब कोई भक्त श्री भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करना चाहता है तो अपना ध्यान सबसे पहले श्री भगवान के चरण कमल पर केंद्रित करता है। तो ये जानना चाहिए, हम लोग नॉर्मली क्या सीधे भगवान का मुखमंडली दर्शन करते हैं, जबकि हमें चरण पहले दर्शन करने हैं भगवान। तो ये रीति है दर्शन की, सबसे पहले श्री भगवान के चरण कमल पर केंद्रित करता है। श्रीमद् भागवतम को श्री भगवान का दिव्य ध्वनि स्वरूप माना जाता है और इसके 12 स्कंद श्री भगवान के दिव्य रूप के अनुसार विभाजित है ना। 12 स्कंद है ये भागवतम के, और 12 स्कंद भगवान की एक एक अंग से कंपेयर किए हैं, है ना। चरण कमल से शुरू करते हैं, कौन सा स्कंद है? पहला और दूसरा। हाँ, पहला और दूसरा भगवान के चरण है। फिर लिखा है क्या इसमें? हाँ, है ना। श्रीमद् भागवतम के प्रथम 2 स्कंद श्री भागवतम के चरण है, इसलिए ये 2 स्कंद जरूरी है पढ़ना। पूरा भागवत ना भी पढ़ो तो इट इज फर्स्ट 2 कैंटोस दो,
क्योंकि उसमें ही पूरा भगवान ने एक्सप्लेन कर दिया है प्रकृति के विषय में, उनके अवतार के विषय में, हर चीज। इसलिए ये पहले 2 कैंटोस बहुत जरूरी है पढ़ने। इसलिए इनिशिएशन के टाइम पे भी आई थिंक ये 2 कैंटोस पढ़े होना जरूरी है, एटलीस्ट फर्स्ट। 1 और 2 पढ़ा तो अच्छा, नहीं तो एटलीस्ट फर्स्ट तो कंपल्सरी है इनिशिएशन देने के लिए। अगर गीता 2 बार पढ़नी है, फर्स्ट कैंटो पढ़ना है, कृष्ण बुक पढ़नी है, टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, सभी बुक्स जो जरूरी है पढ़ना। तो ये प्रथम स्कंद भगवान के चरण है। अतः श्री के सुझाया है कि मनुष्य को पहले श्री भगवान के चरण का दर्शन करना चाहिए। अच्छा, पूरा 12 स्कंद नहीं बताया है, हम पढ़ेंगे। फिर फर्स्ट 2 कैंटोस चरण, फिर तीसरा आई थिंक भगवान की थाइज है, राइट? चौथा भगवान की कमर, 5वां भगवान का चेस्ट, 6ठा और 7वां भगवान के 2 भुजाएं हैं, 8वां भगवान की गर्दन, 10वां भगवान का चेहरा है। तो 9वां क्या है? 10वां भगवान का चेहरा, 11वां भगवान का फोरहेड, 12वां भगवान का मुकुट। तो इससे ये 12 स्कंदों को भगवान के अंगों से कंपेयर करते हैं। तो इसलिए हमें ऑर्डर में रेकमेंड है कि जब हम भागवतम पढ़ें तो 1 से शुरुआत करें, ऐसा नहीं सीधे 10वां स्कंद पे काफी लोग जम करते हैं, लीलाएं पढ़ती हैं। इसलिए भगवान ने फिर कृष्णा बुक सेपरेट बनाई है, तो प्रभु का जो पूरा भागवत न पढ़ सके, फिर 10वां स्कंद जो कृष्णा रूप में हमें दिया है वो पढ़ना चाहिए। तो इसलिए कृष्णा बुक का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डेली रिसाइट करना है कृष्णा बुक, सोने से पहले रिकमेंडेड पढ़ने का, ताकि जो लीलाएं हम पढ़े रात को नींद में उनका ध्यान कर सकें। जैसे भगवान के 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सारे स्कंद ऑर्डर में पढ़ के पूरा भागवत पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के अतः श्री सुझाया है कि मनुष्य को पहले श्री भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए। इसका अर्थ यह भी होता है कि यदि कोई गहन भाव से श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहता हो तो उसे पहले प्रथम द्वितीय स्कंद पढ़ने चाहिए। देखो ये दिया है, पहले 2 कैंटोस पढ़ने जरूरी है। स्वयं भगवान शिव जी भी ये भागवतम सुनने के लिए बहुत लालायित। पता है ना आप लोग को, मायापुर में ये परिक्रमा में जाओ तो एक मंदिर आता है हंसवान, तो वो नैमिषारण्य है। वहाँ सुखदेव ये सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में ऋषिगणों को भागवत सुनाने वाले थे, तो दैट प्लेस इज नैमिषारण्य। तो वहाँ जैसे पता चला कि यहाँ भागवत कथा होने वाली है, तो शिव जी को बहुत मन था भागवत सुनना है। तो वो अपने नंदी पे बैठ के जाने के लिए निकले, लेकिन नंदी की स्पीड कितनी है वो तो कितना धीरे से चलेगा, और शिव जी को जल्दी है खाए कि कहीं शुरू ना हो जाए, मैं लेट ना हो जाऊं, मेरे को जल्दी जाना, अभी ये नंदी कभी पहुंचाएगा मेरे को। फिर अपने पिता ब्रह्मा जी को रिक्वेस्ट करेंगे, पिता प्लीज हमें आपका वाहन दीजिए ना। ब्रह्मा जी का कौन सा वाहन? वाहन वो तो उस पर बैठे हैं, लेकिन वाहन कौन सा है? जैसे गणेश का चूहा है, शिव जी का नंदी है, ब्रह्मा जी का हंस। अभी तो मैंने बताया हंस है। ये देखा नहीं आप लोग ने महाअवतार नरसिम्हा देव, उसमें भी शायद आता है ना, हंस पर बैठ के आते हैं ना। ये हिरण्यकशिपु को मेडिटेट किया तो वर देने आते हैं ना, ब्रह्मा जी किस पर बैठ के आते? हंस है उनका वाहन। तो शिव जी फिर हंस पे बैठ के फुल स्पीड में, तो ऐसे ऐसे लैंड होता है ना, ऐसे प्लेन के जैसा, ऐसे ये, तो वो जो डीटी है वो भी ऐसे शिव जी उसके ऊपर लेटे हुए हैं, हंस के ऊपर शिव जी का ऐसा सोया हुआ विग्रह है, बहुत ब्यूटीफुल। ये हंस वाहन करके मायापुर में मंदिर है, और वो विग्रह कभी कभी आई थिंक साल में एक बार
जैसे मायापुर अपने मंदिर में उसको विग्रह को लेकर आते हैं, पालकी में लेकर। अभी थोड़े आई थिंक 1-2 महीने पहले ही वो विग्रह को लेकर आए थे दर्शन के लिए महाप्रभु। तो शिव जी को भी ये भागवत ये पता है ना, शिव जी ने भी ना पार्वती को भागवत सुनाई थी। पार्वती पूछती है आप ये गले में मुंडमाला किसकी पहनते हो? बोलते आप ही की सारी है मुंड। बोलते मेरी इतनी सारी मुंड? मतलब हाँ, जितनी बार आपकी मृत्यु हुई ये सारी मुंड मैंने जमा करके माला बना के गले में डाला। तो मेरे इतने सारे जन्म हुए और आप वही हो? बोलते हाँ। बोलते अरे तो ऐसे कैसे, मुझे भी ऐसे होना है। बोलता वो भागवत जो सुनता है वो अमर हो जाता है। अच्छा तो मुझे फिर भागवत सुनाओ। शिव जी बोलते मैं भागवत तो सुनाऊंगा लेकिन आपको ध्यान से सुनना होगा, सो मत जाना। बोलते नहीं, तो मेरे को पता कैसे चलेगा, क्योंकि मैं तो भागवत सुनाऊंगा तो मैं ट्रांस में चले जाता हूँ, समाधि में, मुझे पता नहीं लगेगा आप सुन रहे हो कि नहीं। आप ना हाँ 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 ऐसे करना तो मुझे लगेगा कि आप सुन रहे हो। क्या हुआ आप सबको पता है। जैसे शिव जी भागवत सुनाने लगे, जैसे हम लोग सब सो जाते हैं, पार्वती भी सो गई है। क्योंकि निद्रा देवी को वरदान दिया है कि जहाँ पे मेरी कथा हो आपको वहाँ पहुँचना है उनकी टेस्टिंग के लिए। क्योंकि इतनी मधुर होती है कथा कि हम लोग इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि वी फील स्लीपी। और निद्रा देवी को भी ये आदेश है तो वो आ ही जाती है, उसमें कोई हमारा ये नहीं है। और पार्वती सो गई और फिर भी हाँ कोई बोल रहा है। शिव जी ने आँख खोला, जब भी कथा पूरी हुई देखा तो पार्वती तो सोई है, तो फिर कौन हाँ कर रहा है? सोना किसने? किसने सोना? वो जहाँ पेड़ था उसके ऊपर पैरेट का एक अंडा था माला में, नेस्ट में, वो हैच हो गया और वो बच्चे ने फिर सुना वो सुख पैरेट का जो बच्चा सुख उसने पूरी कथा सुनी। और जैसे शिव जी को पता चला ये सुख कर रहा था, वो सूखा उड़ के भागा और शिव जी उसके पीछे भाग रहे थे, क्योंकि जिसने सुना वो अमर हो जाए। तो वो भाग के पहुंचा व्यासदेव की बीवी के रूप में चले गए। और व्यासदेव पूछे आप कहाँ भागे भागे जा रहे? बोलता उसने भागवत सुनी है उसको मैं मार डालूंगा। अभी आप ही तो बोल रहे हो जिसने भागवत सुनी वो अमर हो जाता, आप कैसे मारोगे उसको? तो ऐसा वो पूरा भी उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ये भागवत का महत्व है, इसलिए रोज पढ़ना है भागवत को। तो इसका अर्थ ये होता है कि यदि कोई गहन भाव से सिर्फ ध्यान पूर्वक सुना हो भागवत, मतलब जैसे ये धुंधुकारी और ये गोकर्ण, सब लोग ने कथा सुनी, धुंधुकारी को पास में बिठाया और 7 दिन गोकर्ण ने सुनाया, बाकी गांव के सब लोग थे। लेकिन 7 दिन के बाद धुंधुकारी के लिए विमान आया, लेकिन बाकी सब चिल्लाने लगे अरे हमारा क्या, हम लोग ने भी तो सुना। अरे आप लोग ने सुना लेकिन आपका मन इधर नहीं था, आप फिजिकली थे लेकिन आपका मन इधर उधर भटक रहा था। लेकिन धुंधुकारी ने ध्यान से सुना, इसीलिए वो अकेला ही भगवान नाम लिया। फिर सब लोग कंप्लेन करेंगे नहीं आप वापस से बोलो, हम अभी ध्यान को न सुनेंगे। हमें भी भगवत धाम जाना है। परीक्षित जैसे सुने 7 दिन 7 रात न खाया न पिया न सोया, हम लोग तो 1 घंटे में ऊपर नीचे हो जाते हैं, नींद भी आ जाती है। ऐसे नहीं, ध्यान भाव से, गहन भाव से, भाव भी गहन हो। भागवतम पढ़ना चाहता है तो उसे पहले प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद से पढ़ना चाहिए। श्री भगवान के चरण कमल की सुंदरता की उपमा शरद कालीन कमल दलों से दी गई है। प्रकृति का नियम है कि शरद ऋतु में नदियों का सरोवर का गंदा जल अत्यंत निर्मल हो जाता है। उस समय उनमें खिलने वाले कमल अत्यंत चमकीले तथा सुंदर लगते हैं। कमल पुष्प की तुलना श्री भगवान के चरणों से की गई है और कमल दलों की तुलना श्री भगवान के पांव के नाखूनों से की गई। एक पंखुड़ियां वो भगवान के नाखूनों से। श्री भगवान के चरणों के नाखून अत्यंत चमकीले हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता द्वारा होती है।
ब्रह्म संहिता भी ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में पूरा वर्णन किया। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण, उसमें भी इतना सुंदर से ब्रह्मा जी ने वर्णन किया पूरी ब्रह्म संहिता में। आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य, श्री भगवान के दिव्य शरीर का अंग प्रसन्न आनंद चिन्मय सदुज्जल है, अत्यंत आनंद देने वाला है, सदुज्जल है। इस तरह प्रत्येक अंग निरंतर उज्ज्वल रहता है। जिस प्रकार धूप से भौतिक संसार का अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार श्री भगवान के शरीर का तेज बुद्ध जीव के अंतःकरण के अंधकार को दूर कर देता है। भगवान के शरीर से इतना तेज निकलता है, मानो 1000 सूर्य एक साथ जमा हो और कितना तेज हो जाएगा। इसलिए ये काफी लोग ब्रह्म ज्योति को ही भगवान मानते हैं। निराकार लोग ब्रह्म ज्योति को ही वर्शिप करते हैं। ब्रह्म ज्योति से आगे है भगवान के शरीर से ये ज्योति निकल रही है, वो भगवान नहीं है। प्रकाश सूर्य का प्रकाश है, मतलब सूर्य देव है, सूर्य का एक गुना है। परमात्मा भगवान जी भगवान के शरीर से तेज बुद्ध जीव के अंतःकरण के अंधकार को दूर कर देता है। दूसरे शब्दों में, जो कोई भी दिव्य विज्ञान को समझना चाहता है तथा श्री भगवान के दिव्य शरीर का दर्शन करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह पहले श्रीमद् भागवतम के प्रथम तथा द्वितीय संघ को पढ़कर श्री भगवान के चरण कमल का दर्शन प्राप्त करने का यत्न करे। पहले 2 कैंटोस बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट 2 कैंटोस जरूर पढ़ना है और पहले पढ़ना है। श्री भगवान के चरण कमल का दर्शन होने के से अंतःकरण से सभी प्रकार के संदेह तथा भय दूर हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 60.1 में कहा गया है कि इसी आध्यात्मिक उन्नति करने हेतु मनुष्य को निर्भय होना चाहिए और अभयम सत्वर संशुद्धि, भय तो भौतिकता में निमग्न होने का प्रतिफल है। श्रीमद् भागवतम 11.2.37 में यह भी कहा गया है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, भय तो देहात्म बुद्धि से उपजता है। जब तक मनुष्य सोचता रहता है कि वह शरीर है, तब तक वह डरता है, और जो ही वह इस भौतिक बोध से मुक्त हो जाता है, वह तुरंत ब्रह्म भूत अर्थात स्वरूप पद्धति होकर निर्भय हो जाता है। भय चले जाएगा, क्योंकि हमें पूरा श्रद्धा हो जाएगी कि भगवान है हमारी रक्षा करने के लिए। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपकी जो आवश्यकता है वो मैं पूरी करूंगा, आपके पास जो उसकी रक्षा मैं करूंगा। माया के दास उदास, कृष्ण के दास बिंदास। कृष्ण के दास को भय नहीं रहता है कि मेरा क्या होगा। ये है भगवान है मेरी रक्षा के लिए। माता कुंती जैसे तो दुख मांगेगी, क्योंकि उसको पता है कि हमारे दुख भगवान ही दूर करेंगे। आज सुख के दिन आए तो भगवान चलेंगे, उससे अच्छे तो दुख थे कि वो दूर करने हमारे साथ थे। तो ये भक्त लोग निर्भय हो जाते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, श्रीमद् भगवद गीता 18.54, निर्भय हुआ बिना मनुष्य प्रसन्न नहीं हो सकता। देखो, अगर हमें भय है तो हम प्रसन्न कैसे रहेंगे? सदैव निर्भय तथा प्रसन्न मुख रहते हैं, क्योंकि वे निरंतर श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं। तो ये सीक्रेट है। निर्भय कभी होंगे जब हम भगवान की सेवा में निरंतर रहेंगे, तो हम भगवान से हमारा संबंध बन जाएगा। हम फील करेंगे कि भगवान हमारे साथ है, हमें किसी का भय नहीं है। राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के। भगवान है तो कोई आपकी कुछ बाल भी नहीं बांका कर सकेगा, लेकिन अगर भगवान चाहेंगे तो आपकी रक्षा भी कोई नहीं कर सकता। ऐसा कहा गया है कि एवं प्रसन्न मनसो, श्रीमद् भागवतम 1.2.20, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संघर्ष जायते। भगवत भक्ति योग के अभ्यास है मनुष्य निर्भय तथा प्रसन्न रहता है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, बताया है ना,
सुखम देने वाला है, आनंद देने वाला है भगवान की भक्ति से। जब तक मनुष्य निर्भय तथा प्रसन्न नहीं होता तब तक वह भगवत विज्ञान को समझ नहीं पाता। भगवत चिंतन विज्ञान मुक्त संग से जायति। यह श्लोक उनके लिए है जो इस संसार के भय से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। इस प्रकार मुक्त होकर ही भगवान के दिव्य रूप को समझा जा सकता है। अतः शिव सबको भगवत भक्ति योग का अभ्यास करने का उपदेश देते हैं। अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा करने से सचमुच मुक्त हुआ जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे नहीं बता रहे, सचमुच मुक्त हो सकते हैं। हमने उस क्लास में इसका महात्म्य पढ़ा था, लास्ट के 3-4 श्लोक में डिसाइड किए थे कि ये पढ़ने से क्या बेनिफिट होगा। और आध्यात्मिक आनंद उठाया जा सकता है। ऐसा भी कहा गया है कि ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री भगवान परम गुरु है और परमेश्वर का प्रामाणिक प्रतिनिधि भी गुरु होता है। श्री भगवान अपने चरण कमलों के नाखूनों के तेज से भक्त को भीतर से प्रकाशित करते हैं और उनका प्रतिनिधि गुरु बाहर से करता है। भगवान भीतर से और गुरु बाहर से। श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने तथा सदा गुरु का उपदेश ग्रहण करने से ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति तथा वैदिक ज्ञान की प्रगति की जा सकती है। गुरु की आवश्यकता है, गुरु की कृपा से ही भगवान प्राप्त होंगे और भगवान की कृपा से ही गुरु हमें मिलेंगे। ये दोनों हमें आवश्यक है अगर हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथिता ह्यार्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। इस प्रकार वेदों श्वेताश्व उपनिषद 6.23 का मत है कि श्री भगवान के चरण कमलों में तथा गुरु में अटल श्रद्धा होने पर ही वास्तविक वैदिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अटल श्रद्धा बहुत जरूरी। श्रद्धा के बिना आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा आसक्ति भाव और श्रद्धा से शुरू होगी वास्तविक वैदिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। श्रोतापाद की जय, भागवतम की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी थोड़ा समय ज़्यादा हो गया 5 मिनट, लेकिन आप सबने धैर्य से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलत पता है तो प्लीज़ बताइए, और कुछ अच्छा लगा तो प्रभुपाद और गुरु का आशीर्वाद समझते तो प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए। जीवन में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय।